साल था 1025। अफगानिस्तान से करीब 100 मील दूरी तय कर 30,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ एक लुटेरा गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह इस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह उसकी सोच से परे था। एक सफ़ेद शिवलिंग जो हवा में बिना किसी सहारे तैर रहा था। ना कोई रस्सी और ना ही कोई आधार, ना कोई जादू। तो क्या यह कोई चमत्कार था या फिर प्राचीन भारत की कोई अद्भुत गुप्त विद्या? मंदिर में उस समय 1000 से अधिक ब्राह्मण मंत्रों उच्चार और पूजा में लगे थे और लाखों श्रद्धालु श्रद्धा में लीन थे। लेकिन एक ही आदेश पर उस 30,000 सेना ने मंदिर पर हमला कर दिया, 50,000 श्रद्धालुओं की हत्या कर दी और 20 मिलियन दिनार मूल्य का खजाना लूट लिया, जिसे ऊँटों पर लादकर अफगानिस्तान ले जाया गया, जिसकी आज की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए की आंकी गई है। लेकिन यह बात यही खत्म नहीं होती। इस मंदिर को एक बार नहीं बल्कि 17 बार तोड़ा और लूटा गया और हर बार इसे उसी भव्यता के साथ दोबारा बनाया गया। उस टूटे शिवलिंग के कुछ अंश वर्ष 2025 में फिर से खोजे गए, जो आज भी हवा में तैर रहे हैं, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा कि सोमनाथ का प्रथम मंदिर किसने बनवाया था और यह कितना प्राचीन है। इसलिए साल 2020 में जब IIT गांधीनगर और पुरातत्व विभाग ने ग्राउंड पेट्रोलिंग रडार की तकनीकी से मंदिर के नीचे की परतों का विश्लेषण किया तो एक 3 मंजिला भूमिगत इमारत सामने आई, जिसमें सीढ़ियां, द्वार और गुप्त कमरे मिली। क्या यह सतयुग के मंदिर के अवशेष है या फिर किसी ऐसी सभ्यता के प्रमाण जो आज के समय और विज्ञान से परे थी? अब यह बात करते हैं उस रहस्यमय बड़ी की जिसे श्यामबंधक बड़ी कहा जाता है। यह बड़ी जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने सोमनाथ मंदिर की स्थापना की तो उन्होंने इस बड़ी को शिवलिंग के भीतर स्थापित किया। यह बड़ी हर दिन लगभग 77 किलोग्राम सोना उत्पन्न करती थी। तो क्या यह बड़ी आज भी मंदिर के गर्भगृह में छिपी है या किसी और के हाथ लग चुकी है? कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले ना कोई उपग्रह था, ना ही कोई GPS तकनीकी, फिर भी समुद्र तट पर एक रहस्यमयी स्तंभ स्थापित किया गया, जिस पर अंकित था कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा जाती है, जिसके बीच ना कोई पर्वत है ना कोई भूमि, केवल अथाह समुद्र। यह आज भी भूगोल शास्त्रियों के लिए एक रहस्य है कि उस युग के लोगों को इतना सटीक भौगोलिक जानकारी आखिर कैसे थी। सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुए, जिसे मिटाने के भरपूर प्रयास हुए, लेकिन हर बार यह मंदिर और अधिक तेजस्ता के साथ पुनः प्रकट हुआ, क्योंकि यह सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि सनातन धर्म की अमर चेतना है। यह पुनर्जन्म है, यह प्रतिशोध नहीं बल्कि सतत सत्य का प्रतीक है। क्योंकि यह कथा है भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। भारत के प्राचीन नॉलेज को कहानी के माध्यम से जिंदा रखना चाहते हैं। बहुत लोग भारतीय ज्ञान को बेकार समझकर मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर की पौराणिक यात्रा की शुरुआत होती है सतयुग के उस युग से जहां स्वर्ग में देवता और असुर एक साथ वास करते थे। उस समय चंद्रदेव यानी चंद्रमा अपने अनुपम सौंदर्य और तेज के लिए प्रसिद्ध थे। स्कंद पुराण और ऋग्वेद में वर्णित यह कथा सीधे सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। तो आइए इस दिव्य यात्रा में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि कैसे चंद्रदेव की कथा ने भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति जो एक महान और तेजस्वी राजा थे, उनकी 17 सुंदर पुत्रियां थी, जिन्होंने उन्हें 17 नक्षत्रों के नाम पर नामित किया था। दक्ष चाहते थे कि उनकी सभी पुत्रियां सुखी रहें, इसलिए उन्होंने उनका विवाह चंद्रमा के देवता चंद्रदेव से करा दिया। चंद्रदेव अत्यंत रूपवान और आकर्षक थे। उनका तेज इतना था कि पूरा आकाश आकर्षित हो जाता था। विवाह के बाद 27 पत्नियां उनके साथ रहने लगी, लेकिन चंद्रदेव का स्नेह केवल एक पर केंद्रित था, रोहिणी, जो उनकी सबसे सुंदर, प्रिय और
सुंदर पत्नी थी। समय के साथ चंद्रदेव ने बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करना शुरू कर दी। वे हर समय रोहिणी के साथ ही रहते थे, जिससे अन्य पत्नियां दुखी हो गई। वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। पिताजी, चंद्रदेव हमें प्रेम नहीं करते हैं, वे केवल रोहिणी के साथ रहते हैं। दक्ष ने पहले चंद्रदेव को समझाने की कोशिश की, पर जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम्हारा तेज प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और तुम अत्यंत निस्तेज हो जाओगे। चंद्रदेव का तेज वास्तव में घटने लगा। उनकी आभा मुरझा गई, शरीर दुर्बल हो गया और उनकी सौंदर्य लुप्त होने लगा। इस बदलाव से देवता, ऋषि, पृथ्वीवासी सभी चिंतित हो उठे, क्योंकि चंद्रमा की उपस्थिति से औषधियों की शक्ति, समुद्र की लहरें और नक्षत्रों की चाल प्रभावित होने लगी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव को पृथ्वी पर प्रभास तीर्थ जाकर भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए। चंद्रदेव ने तुरंत प्रभास, जो आज के सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, उसके तट पर शिवलिंग स्थापित किया और कठोर तप में लीन हो गए। उन्होंने निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी शक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें दक्ष के श्राप से मुक्ति देता हूँ, पर यह श्राप इतना प्रबल है कि इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हारा तेज हर महीने 15 दिन घटेगा और फिर अगले 15 दिन बढ़ेगा। इसी वरदान के कारण आज भी हम चंद्रमा को कृष्ण पक्ष में घटते हुए और शुक्ल पक्ष में बढ़ते हुए देखते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव से एक और वरदान मांगा, हे प्रभु, कृपया इस शिवलिंग में सदैव निवास कीजिए। भगवान शिव ने यह वरदान भी स्वीकार कर लिया। तभी से यह शिवलिंग सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रदेव ने भगवान शिव की कृपा से सोमनाथ मंदिर में स्वर्ण से पहला भव्य मंदिर बनाया, एक ऐसा मंदिर जो आगे चलकर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग बना और अनगिनत भक्तों की आस्था का केंद्र भी। लेकिन सोमनाथ की पौराणिक कथा इससे भी गहराई में जाती है। स्कंद पुराण, भागवत पुराण और शिव पुराण के अनुसार यह मंदिर केवल एक बार नहीं बल्कि हर युग में अलग अलग रूपों में निर्मित हुआ। सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोने से बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि उस मंदिर का तेज इतना प्रबल था कि वह स्वर्ग तक प्रकाशित होता था। त्रेता युग में रावण, जो शिव का परम भक्त था, उसने इसे चांदी से बनाया। द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनाया। लेकिन सवाल उठता है, वह सोने और चांदी के मंदिर कहाँ गए? क्या यह केवल पौराणिक कथाएं हैं या उसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? और अगर यह सच है तो क्या उन पुराने मंदिरों के अवशेष आज भी वही इस वर्तमान मंदिर के नीचे छिपे हो सकते हैं? इसलिए वर्ष 2017 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक में शामिल हुए तो उन्होंने प्रभास, पाटन और सोमनाथ क्षेत्र में एक व्यापक प्राथमिक अध्ययन करने का सुझाव दिया। इसी सुझाव के आधार पर यह महत्वपूर्ण कार्य ITI गांधीनगर के आर्कियोलॉजिकल साइंसेज सेंटर को सौंपा गया। फिर 2020 में ITI गांधीनगर के एक्सपोर्ट की निगरानी में यहाँ 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की एक उन्नत मशीन स्थापित की गई। इस मशीन की सहायता से 4 अलग अलग स्थानों पर खोज की गई। मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया गया और संबंधित स्थानों पर 2 मीटर से लेकर 12 मीटर तक की गहराई में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जांच की गई। जमीन के अंदर से प्राप्त वाइब्रेशन सिग्नल के आधार पर एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। इस अध्ययन में यह सामने आया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे एक 3 मंजिला भूमिगत इमारत की संरचना है। पहली मंजिला 2.5 मीटर, दूसरी 5 मीटर और तीसरी 7 मीटर की गहराई पर स्थित है। वर्तमान में जहां श्रद्धालु का सुरक्षा जांच स्थल है, वही एक L आकार की भूमिगत इमारत पाई गई, जिनमें सीढ़ियां, द्वार और गुप्त कमरे मौजूद थी। तो क्या यह सच में सतयुग में बने पहले मंदिर के अवशेष हो सकते हैं या फिर यह एक कहानी? सोमनाथ मंदिर इतना समृद्ध और भव्य था कि इसकी ख्याति विदेश तक पहुंच चुकी थी और अफगानिस्तान का एक शासक मंदिरों को लूटने की तैयारी कर रहा था। वही लुटेरा
कोई और नहीं महमूद गजनी था। 18 अक्टूबर 1025 को महमूद गजनवी ने गजनी से लगभग 30,000 घुड़सवारों के सैनिकों के साथ सोमनाथ अभियान के लिए कूच किया। भोजन और पानी की व्यवस्था के लिए 20,000 ऊंट और लगभग 50,000 सेवकों के साथ लिया। उसने गंगा यमुना का आसान मार्ग छोड़कर थार के भीषण रेगिस्तान से रास्ता तय किया। यह साबित करता है कि उसके इरादे कितने मजबूत और क्रूर थे। 6 जनवरी 1026 की सुबह महमूद की सेना ने सोमनाथ मंदिर के दीवारों के सामने डेरा डाल चुकी थी। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों हिंदू योद्धा खड़े थे। 3 दिन तक चली इस भयानक लड़ाई में लगभग 50,000 हिंदू रक्षकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अंततः महमूद मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया। महमूद के सैनिक जैसे ही गर्भगृह में दाखिल हुए, वे डर के मारे चीखते हुए बाहर भागे। उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर एक सफेद शिवलिंग बिना किसी सहारे हवा में तैर रहा था। यह दृश्य उनके लिए चमत्कार से कम नहीं था। महमूद स्वयं अंदर गया और उस तैरते हुए शिवलिंग को देखकर स्तब्ध रह गया। कुछ सैनिकों ने इसे दैवीय चमत्कार कहा तो कुछ ने इसे छल बताया। तब एक सैनिक ने तलवार छत की ओर फेंकी और वह छत से चिपक गई। पता चला कि मंदिर का गुंबद लोड स्टोन यानी चुंबकीय पत्थरों से बना था और शिवलिंग लोहे का था। उसकी वजह से वह हवा में संतुलित था। यह प्राचीन भारत के विज्ञान और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण था, जिसे गजनी की सेना समझ नहीं सकी और तोड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। महमूद ने आदेश दिया लोड स्टोन को हटाया जाए। जैसे जैसे एक पत्थर हटाता गया, शक्ति का संतुलन बिगड़ता गया। अंत में यह पवित्र शिवलिंग जमीन पर गिर पड़ा। पुजारियों ने महमूद से विनती की, अगर आपको धन चाहिए तो ले जाएं। लेकिन महमूद ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैं मोतियों का व्यापारी नहीं, मैं तो बुशमकन हूँ। मैं इतिहास में मूर्ति भंजक के रूप में याद रहना चाहता हूँ। उसने शिवलिंग को कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। पहला टुकड़ा गजनी की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर में गाड़ा गया ताकि हर नमाजी के पैरों से हिंदू आस्था को रौंदा जा सके। कुछ टुकड़े मक्का और मदीना भेजे गए, जिन्हें मस्जिदों के फर्श में दफनाए गए, एक धार्मिक विजय के प्रतीक के रूप में। लेकिन कुछ टुकड़े ब्राह्मण पुजारियों ने रातों रात छिपाकर सुरक्षित रख लिए, यह जानते हुए कि यह केवल पत्थर नहीं सनातन धर्म की आत्मा है। तो आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि 100 साल पहले जब ना कोई अधिक टेक्नोलॉजी थी और ना ही विज्ञान का इतना विकास हुआ, तो शिवलिंग कैसे हवा में तैर रहा था? इस विषय पर हम आगे विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। महमूद की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उसने लगभग 50,000 हिंदू रक्षकों की बेरहमी से हत्या कर दी और करीब 1 लाख हिंदू स्त्री पुरुषों और मासूम बच्चों को युद्धबंदी बनाकर गुलाम बना दिया। इन गुलामों को जंजीर में बांधकर गजनी ले जाया गया, जहां इन्हें गुलामों को बाजारों में जानवरों की तरह बेचा। इतना ही नहीं, महमूद ने सोमनाथ मंदिर से लगभग 20 मिलियन दिनार मूल्य का खजाना भी लूट लिया, जिसकी आज की अनुमानित कीमत 100 करोड़ से अधिक है। इस अपार संपदा में बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, सोने चांदी की दुर्लभ मूर्तियां, कीमती आभूषण और अनेक अनमोल वस्तुएं शामिल थी। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में लटकी हुई 20 मन यानी करीब 4 टन वजन सोने की श्रृंखला की वजनीय अपने साथ ले गया। इस खजानों को ऊँटों पर लादकर अफगानिस्तान ले जाया गया। इतना विशाल खजाना देखकर गजनी की प्रजा हैरान रह गई और वह गजनी शहर देखते ही अमीर बन गए। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया था, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि ऐसे ऐसे मोटिवेशन और डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपके पास लाता रहो। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 100 साल पहले सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग हवा में कैसे तैर रहा था। आखिर इसके पीछे की क्या राज है, या कोई चमत्कार, या विज्ञान का कोई अद्भुत उदाहरण। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और साहित्यकार काजरिया अल काजनी ने सोमनाथ मंदिर के बारे में लिखा कि मंदिर के अंदर गर्भगृह के बीचों बीच एक विशाल पत्थर था। ना ही उसके ऊपर कोई रस्सी थी, ना ही उसके नीचे कोई आधार था। वह बिना किसी स्पष्ट कारण के हवा में स्थिर था, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। सोमनाथ मंदिर का प्रसिद्ध तैरता हुआ शिवलिंग सदियों से पर्यटकों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा चमत्कार रहा।
इस शिवलिंग के तैरने के पीछे विज्ञान, धातु कर्म और प्राचीन भारतीय तकनीकी कौशल का अद्भुत संगम है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस असाधारण घटना का जवाब है मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसे चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरना भी कहते हैं। मंदिर की छत के गुंबद में शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर लगे थे, जिनका चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर फैला था। दूसरी ओर शिवलिंग लोहे, निकिल और विस्तम जैसे विशेष मिश्रण से बना हुआ था, जो इस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में हवा में स्थिर हो जाता था। आज के आधुनिक युग में नासा और अन्य एजेंसियां ऐसी मैग्नेटिक लेविटेशन की तकनीकी पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकी कहां से आई? क्या वे आज के वैज्ञानिकों से भी ज्यादा उन्नत थे? अपनी राय कमेंट में करके बताएं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शिवलिंग के अंदर ही एक और विशेष तत्व मौजूद था, जिसे सामंतक मणि कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मणि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित था और इसे स्वयं श्री कृष्ण ने शिवलिंग के भीतर स्थापित किया था। कहा जाता है कि यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि इसके प्रभाव से शिवलिंग निरंतर हवा में तैरता रहता था। इस सिद्धांत को और बल तब मिला जब फरवरी 2025 की महाशिवरात्रि पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने यह दावा किया कि सोमनाथ मंदिर के मूल शिवलिंग का एक हिस्सा, जिसे महमूद गजनबी ने 1026 में तोड़ा था, लगभग 1000 वर्षों से सुरक्षित और गुप्त रूप से सुरक्षित रखा गया था और वह उसके पास है। जब महमूद गजनबी ने शिवलिंग को खंडित किया, तब अगोरी उत्तरी ब्राह्मणों के एक परिवार ने उसके टूटे हुए टुकड़े एकत्र कर लिए थे। बीते 1000 वर्षों से यही पुजारी परिवार इन टुकड़ों की रक्षा करते आ रहा है। तो दोस्तों, यही था हवा में तैरते हुए सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो आज भी आधुनिक विज्ञान के सामने एक खुली चुनौती बना हुआ है, जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित है कि 1000 साल पहले भारत के ज्ञानियों के पास ऐसी तकनीकी और समझ आखिर कैसे थी। गजनबी द्वारा विध्वंस के बाद भारतीय राजाओं ने मिलकर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसे फिर से भव्य रूप स्वरूप दिया। लेकिन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति उगलू खां को मंदिर पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। उस समय सौराष्ट्र के 16 वर्षीय राजपूत योद्धा हामिद जी गोहली ने अपने राजपूत भील साथियों के साथ मंदिर की रक्षा के लिए मोर्चा संभाला। हामिद जी और उनके साथियों ने सोमनाथ की रक्षा के लिए लगभग 9 दिनों तक भीषण युद्ध किया। धीरे धीरे अधिकांश योद्धा शहीद हो गए और दुश्मनों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। 9 दिनों की संध्या तक केवल हामिद जी और कुछ मुट्ठी भर योद्धा ही शेष बचे थे, जो अंतिम सांस तक लड़ते रहे। अंतिम योद्धा में जब हामिद जी का सर कट गया, तब भी उसका धड़ कुछ समय तक शत्रुओं से लड़ता रहा, ताकि अंतिम श्वास तक मंदिर की रक्षा की जा सके। यह दृश्य देखकर दुश्मनों तक भय और आश्चर्य फैल गया कि यह कैसे संभव है। अंततः दुश्मन मंदिर में प्रवेश करने में सफल हुए और हाजी जी रणभूमि में शहीद हो गए। उनका बलिदान मंदिरों के पूरी तरह से बचा नहीं सका, लेकिन उनकी वीरता का आज भी अमर है। सोमनाथ मंदिर में आज भी एक परंपरा उनके सम्मान में निभाई जाती है। मंदिर की शिखर पर चढ़ाए जाने वाली धर्म ध्वजा को पहले हामिद जी के स्मारक पर ले जाकर श्रद्धापूर्वक स्पर्श कराया जाता है और फिर मंदिर पर फहराया जाता है। यह परंपरा आज भी इस बात की याद दिलाती है कि एक 16 वर्षीय बालक अपने प्राणों की आहुति देकर इस महान धरोहर की रक्षा की थी। दोस्तों, आक्रमण और मंदिर तोड़ने का सिलसिला यही नहीं रुका। 1394 में गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह प्रथम ने मंदिर को लूटकर ध्वस्त कर दिया। इसके बाद 1451 में महमूद बेगड़ा ने और फिर 1665 और 1706 में औरंगजेब ने मंदिर को लूटकर पूरी तरह से तोड़ दिया और वहां मस्जिद बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में सोमनाथ को कुल 17 बार लूटा गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब रानी अहिल्या बाई होलकर सोमनाथ पहुंची तो मंदिर की खस्ता हालत देखकर उनका दिल टूट गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह वही महान प्राचीन मंदिर है। अहिल्या बाई ने मूल मंदिर से कुछ दूरी पर सोमनाथ महादेव का एक नया मंदिर बनाया। इस छोटे मंदिर में उन्होंने ज्योतिर्लिंग स्थापित की और नियमित पूजा अर्चना शुरू करवाई। अब बात करते हैं उस भव्य सोमनाथ मंदिर के, जिसे आज हम अपनी आंखों से देखते हैं। भारत की आज़ादी के बाद इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था।
12 नवंबर 1947 के भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल जी जूनागढ़ पहुंचे और एक विशाल जनसभा में सोमनाथ मंदिर के निर्माण की घोषणा की। 11 मई 1951 को वैदिक उच्चारण के बीच सुबह 9:47 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विधिवत रूप से सोमनाथ मंदिर की ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इस ऐतिहासिक अवसर पर लगभग 1 लाख श्रद्धालु उपस्थित थे और इसके समारोह में 101 तोपों की सलामी दी गई। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और मिलते हैं किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।